आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो, तुम्हारा क्वेश्चन है कि कीटोन जो होता है वो कम रिएक्टिव होता है एल्डिहाइड से, बिकॉज ये रिएक्टिविटी बात कर रहा है किस रेस्पेक्ट में? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के रेस्पेक्ट। अगर हम नॉर्मली रिएक्शन की बात करें तो होता क्या है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में कि कार्बोनिल ग्रुप, चाहे वो एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, जिसको आर डैश आर कहते हैं, आर आपका आपका एल्किल ग्रुप भी हो सकता है और हाइड्रोजन भी अटैच हो सकता है। इस केस में होता क्या, इंपॉर्टेंट चीज ये है, ऑक्सीजन जो होता है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, जिसकी वजह से क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बोनिल कार्बन को जनरेट करेगा। होगा क्या कि न्यूक्लियोफाइल जो कि इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होता है, वो अटैक करेगा इस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बोनिल कार्बन पे, जिसकी वजह से बनेगा क्या, यहाँ पे O माइनस होगा, यहाँ R डैश होगा और यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा। एट लास्ट वर्कअप हो जाएगा, यहाँ से हुआ क्या कि वाटर से H प्लस रिलीज होगा जो कि O माइनस ले लेगा और एट लास्ट में अल्कोहल बना लेगा। तो ये होता है मैकेनिज्म, जिसमें ए जो होता है वो बी में कन्वर्ट होता है। अब हमें ध्यान ये रखना है, एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जो आपका कार्बन है वो डिपेंड करता है दो चीज पे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स पे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स पे। हम जानते हैं कि न्यूक्लियोफाइल उतना ही अच्छा अटैक करेगा इस कार्बोनिल कार्बन पे यदि कार्बोनिल कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी जो है वो बहुत ही ज्यादा हो। तो होता क्या है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के केस में, सपोज करिए वाई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है और ये आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन है। जो वाई होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, वो इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है, जिसकी वजह से इसकी जो डेफिशिएंसी होती है वो घट जाती है, इलेक्ट्रॉनिक डेफिशिएंसी। जबकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करते हैं, कार्बनिल कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को बढ़ा देते हैं। सपोज करिए जेड जो है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, यहाँ पे कार्बोनिल कार्बन है जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये इसको और डेफिशिएंट बना देता है बाई अब्स्ट्रैक्टिंग द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, जिसकी वजह से इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक डेफिशिएंसी है वो बढ़ जाती है। तो न्यूक्लियोफाइल जो होगा वो अच्छे से अटैक तभी कर पाएगा जब वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से अटैच हो कार्बोनिल कार्बन। तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का जो अटैक है वो फेवरेबल है। तो ये कंफ्यूजन निकला। दूसरा कंफ्यूजन ये निकलेगा आपका कि अगर ये जो ग्रुप अटैच्ड है कार्बोनिल के साथ वो कम बल्कि होंगे तो न्यूक्लियोफाइल जल्दी अटैक कर पाएगा, क्योंकि अटैक करने के जो स्पेस होंगे वो ज्यादा होंगे। अगर ये बल्कि होगा तो स्पेस ही नहीं बचेगा यहाँ पे अटैक करने का, तो अटैक नहीं कर पाएगा। तो बल्कीनेस कम होना चाहिए और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच होना चाहिए, तभी न्यूक्लियोफाइल अच्छे से ऐड कर पाएगा। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है एक तरह का कह सकते हैं ट्रांसमिशन ऑफ अनशेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स का होता है थ्रू दी चेन ऑफ एटम्स। तो अगर हम देखते हैं पहला ऑप्शन, तो लिखा है कि जो प्लस आई इफेक्ट है, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की बात कर रहा है, एल्किल ग्रुप्स के, वो इंक्रीज कर देते हैं इलेक्ट्रॉनिक एफिशिएंसी को, ये गलत है। अभी हमने देखा कि क्या करते हैं, वो डिक्रीज कर देते हैं इलेक्ट्रॉन एफिशिएंसी को, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स दे देके। तो हमारा पहला ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन देखिए तो स्टेरिक हिंड्रेंस जो होता है उस पर डिपेंड करता है। अगर हम बात करते हैं एक चीज और, अगर हम ध्यान से देखें, एल्डिहाइड का जो स्ट्रक्चर होता है वो ये होता है, यहाँ पे या तो H हो सकता है या तो कोई एल्किल ग्रुप हो सकता है, लेकिन यहाँ पे H फिक्स है। जबकि कीटोन की बात करें तो दोनों तरफ क्या होता है, एल्किल ग्रुप्स होते हैं, और हाइड्रोजन की तुलना जो एल्किल ग्रुप्स होते हैं वो बल्कि होते हैं। तो ज्यादा जो होगा वो फेवरेबल किस केस में होगा, एल्डिहाइड के केस में होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। मतलब एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि एक पहले फैक्टर तो हिंड्रेंस का हो जाएगा, क्योंकि हिंड्रेंस जो होता है वो एल्डिहाइड में कम होता है, क्योंकि हाइड्रोजन जो होता है सबसे छोटा एटम होता है। अगर हम बात करते हैं सेकंड ऑप्शन की, तो यहाँ पे जो प्लस आई इफेक्ट है वो आपका एल्किल ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट डिक्रीज कर देता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को कार्बोनिल कार्बन में, ये सही है। किस केस में, कीटोन के केस में। कीटोन अटैच होता है और हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में आपके एल्किल ग्रुप्स आते हैं, तो वो डिक्रीज कर देंगे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को। तो हमारा सेकेंड और थर्ड ऑप्शन वो सही है, दैट इज बोथ बी एंड सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। तो ऑप्शन फोर्थ ओवरऑल जो है वो करेक्ट है। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा।
आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।